नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनका जो ट्वीट आया उसके माध्यम से तुम आपको जानकारी दे ही दिए थे कि क्या ट्वीट था। अभी उस ट्वीट का पूर्ण विश्लेषण करेंगे और उसके साथ ही पेपर 2 में जो पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जो अपडेट्स है उस पर भी बात करेंगे साथियों। तो जैसे कि आप अभी बोर्ड पर देख सकते हैं कि बीपीएससी का जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को लूटने वाला जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। यानी ये क्या है और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद साथियों हेडिंग में बात करेंगे। 16 मई तक बीपीएससी जारी कर सकता है सिलेबस, यानी 16 मई तक बीपीएससी जारी कर सकता है सिलेबस। उसके अलावा अतुल प्रसाद का जो ट्वीट फर्स्ट यानी 2 ट्वीट उन्होंने आज किया, तो पहला ट्वीट और दूसरे ट्वीट का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद साथियों बात करेंगे कि पेपर 2 पास जो अभ्यर्थी है वो कक्षा 6 से 10 के लिए क्या योग्य है तो फिर क्या है उसका प्रोसीजर, क्या है उसका नियम, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ केस न करने वालों के लिए जो सलाह दे रहे हैं कि केस न करिए, केस नहीं करो, केस करने से क्या होगा, तो वैसे अभ्यर्थियों को जवाब है कि शांत रहिए, दिल्ली अभी दूर है। इस पर भी विस्तृत पूर्वक बात करेंगे, विस्तार पूर्वक। आदर्श पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए टीचिंग के एग्जाम के लिए, उस पर बात करेंगे। और मेरिट कैसे बनेगा साथियों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने उठ खड़ा हुआ है। इन सभी वीडियो को, इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये बहाली की जो प्रक्रिया है उसकी सच्चाई क्या है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें पूरी जानकारी को एकदम विस्तार पूर्वक बताया गया है साथियों। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। काहे कि साथियों इस चैनल पर आपको 7वां चरण शिक्षक बहाली के साथ साथ आपको शिक्षा जगत की जो खबरें होती है वो आपको प्रमुखता से और विस्तार पूर्वक आपको पूरी जानकारी के साथ बताया जाता है। आइए साथियों वीडियो को आज का शुरू करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को लूटने वाला प्लान तैयार करने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनका जो ट्वीट आया है उस ट्वीट के बारे में भी आपको बताएंगे। इससे यह तय हो गया है कि बहाली भले ही 1,78,000 पदों पर हो रही हो, लेकिन नियुक्ति 10,000 अभ्यर्थियों को भी नहीं मिलने वाला है। समझ लीजिए इस बात को, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अभ्यर्थी 3 लाख 4 लाख आवेदन करेंगे, लेकिन सरकार को नौकरी देने की मंशा नहीं है, वो बस आपको बरगलाने का काम कर रहा है। ये तो समझ लीजिए 16 मई तक बीपीएससी जारी कर सकता है सिलेबस। आइए साथियों आपको अतुल प्रसाद के फर्स्ट ट्वीट के बारे में बताते हैं। कह रहा है कि इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम यदि वही रहता भी है जो पाठ्यक्रम उनके विद्यार्थी का है, अर्थात वह जो विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि आपको अगर 1 to 5 के लिए अगर आप टीचर बनने के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको भले ही आप 1 to 5 से आपसे मतलब कि जो सिलेबस है 1 to 5 का जो सिलेबस है वो भले ही चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपसे प्रश्न 1 to 5 से उच्च स्तर का ही पूछा जाएगा। यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अर्थात जो वह विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे, फिर भी परीक्षा का पाठ्यक्रम, यहाँ साथियों देख लीजिएगा, फिर भी जो है परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है स्तर जो है वह विद्यार्थी की कक्षा से उच्चतर कक्षा के होंगे। यानी अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करिएगा तो आपको उससे ऊंचे कक्षा के जो है कि एग्जाम पूछे जाएंगे। दिक्कत यहाँ नहीं है साथियों, यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसके अगले ट्वीट में है। दूसरा ट्वीट देखिए, दूसरा ट्वीट कह रहा है सरल भाषा में इसका तात्पर्य यह है कि तुक्केबाजी पर अंकुश लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा? तुक्काबाजी कब करता है आदमी? जब इंसान को या कैंडिडेट को जब प्रश्न का उत्तर पता नहीं होता है, उस स्थिति में ये सोचता है कि चलो भाई कोई भी ऑप्शन मार दो, बाय द वे सही हो जाए, लक बाई चांस। लेकिन यहाँ तुक्केबाजी पर अंकुश लगाने का मतलब ये हो गया साथियों कि आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है, निगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि तुक्केबाजी पर आपको अंकुश इसी चीज से लगेगा कि विद्यार्थी डरेगा। जैसे रेलवे वगैरह का एग्जाम होता है तो आप देखे होइएगा कोई विद्यार्थी ज़्यादा गलती करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आपको नंबर उसमें से सही नंबर में से आपका नंबर कट जाता है। तो तुक्केबाजी पर अंकुश लगाने से यहाँ आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकता है साथियों। उसके अलावा जिस चीज़ के लिए अगर आप 6 to 8 देकर वैकेंसी नहीं है, बातें छोड़िए उस बात का, है ना। अगर आप 8th 9th में अगर बात करते हैं, 8th 9th के सिलेबस चाहे जो कुछ भी हो, 8th 9th के सिलेबस से आपको उच्चतर कक्षा के प्रश्न
आपसे पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना है। तो इस 2 ट्वीट से विश्लेषण करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकता है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 पास जो अभ्यर्थी हैं वो कक्षा 6 से 10 के लिए योग्य है। साथियों 6 से लेकर 10 तक के जो शिक्षक होते हैं उसमें 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं, एक 6 से 8 के लिए होते हैं, एक 9 से 10 के लिए होते हैं कक्षा। अब समझ लीजिए, दोनों टीचर जो होते हैं वो स्नातक स्तर के होते हैं, दोनों टीचर जो होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल के टीचर होते हैं, दोनों टीचर स्नातक स्तर के होते हैं। और एनसीटीई के नॉर्म्स के अनुसार आपको बता दें कि केवीएस और जो एनवीएस वगैरह होता है उसमें पेपर 2 पास जो अभ्यर्थी होते हैं उनको मतलब 9th 10th में भी अप्लाई करने का मौका दिया जाता है साथियों। अब इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि दोनों स्नातक स्तर के शिक्षक हैं, दोनों जो है वो स्नातक स्तर के शिक्षक है। अब देखिए सीटेट आपने पास किया, पेपर 2 आपने पास किया, वहां आपको आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर आप मान लीजिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट या हिंदी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, वहां पेडागोजी आपको पूछा गया है। लेकिन जब अदर एग्जाम होते जैसे कि बीपीएससी सुपर टेट या केवीएस में होता है कि सीटेट के बाद आपको मेन एग्जाम में बैठना होता है, तो वहां आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आधार पर आपको 10th तक के लिए योग्य माना जाता है। लेकिन साथियों बिहार में चूंकि 10th तक के लिए 9th 10th के लिए स्टेट का आयोजन होती है, तो यहाँ थोड़ा ये संदेह की बात है। मैंने एनसीटीई के जो बातें हैं वो बातें आपको बताई। 6 to यहाँ स्टेट होता है बिहार में, और स्टेट 4 साल से तो भैया हुआ नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। साथियों केस न करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो ऐसे अभ्यर्थी जो कहते हैं केस नहीं करो, तैयारी करो, पढ़ो, है ना, उसको लिए हम कह देते हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए कि बेटा शांत रहो। काहे शांत रहो बता देते हैं, इसलिए शांत रहो क्योंकि दिल्ली अभी दूर है और जिस तरह का शिक्षा पैटर्न जो सिलेबस का जो आने वाला है ना, हालत खराब हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप जीएस को? आप क्या समझ रहे हैं? जीएस एक अथाह सागर है। क्या समझ रहे हैं आप जीएस को? और जो टॉपिक्स जो मतलब आपको लग रहा है, अगर ऐसा रहता तो बीपीएससी में जो टीचर जो बैठे, मान लेते हैं कि बहुत सारे टीचर बैठे, उसमें से मस्त 300 से 400 का रिजल्ट है, तो कुल मिलाकर साथियों हम कह सकते हैं कि भले ही 2.25 लाख पदों पर बहाली निकली हो, लेकिन यह बहाली में नियुक्ति 10,000 से 20,000 अभ्यर्थियों से ज़्यादा को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार यही चीज़ चाहती है, सरकार यही चीज़ चाहती है कि छटनी हो। हमें कम से कम, आपको भिंडी रोते हो सुने होइएगा शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, पैसा नहीं है हमारे पास। समझ रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है, ये एक लूटने का तरीका है। अप्लाई करेंगे 4 लाख अभ्यर्थी, फॉर्म का रेट कम से कम रहेगा तो 1200 रुपया रहेगा। आप देख लीजिएगा, सीटेट के हिसाब से मान लेते हैं कि रहेगा अगर, तो समझ लीजिए कि 1200 गुने 4 लाख कर लीजिए, कहाँ चला जाएगा। लेकिन आपको नौकरी जो है वो इस तरीके से, कल को कुछ बदल जाएगा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी की जो स्थिति है, और खास करके अतुल प्रसाद जो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, है ना, उससे तो यही पता चल रहा है। समझ गए? तो कि और दूसरी बात मैं आपको एक बार बात बताता हूँ, जो केस न करने की सलाह है। पहली बात साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, जो पेपर 2 पास अभ्यर्थी है उनका ये हक है, उनके सामने नियमावली पड़ी है और नियमावली में साफ साफ लिखा है कि सारे पदों को सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा। तो फिर प्रमोशन का बात आया कहाँ से? और जब प्रमोशन का बात नहीं आया, जब नियमावली को फॉलो नहीं किया जा रहा, अब किया जा रहा है मान लीजिए, तो फिर मिडिल स्कूल की वैकेंसी गई कहाँ? मिडिल स्कूल की वैकेंसी गई कहाँ? तो ये हक है पेपर 2 पास अभ्यर्थियों का, और वो लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे सरकार से। इसलिए नहीं कि बीएड वर्सेस डीएलएड का फैसला क्या होगा, ये मतलब नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, हम सभी अभ्यर्थी इस बात को, और हम सभी अभ्यर्थी क्या, किसी भी नेता के मतलब की हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती कर सके या उसको गलत सिद्ध कर सके। देर सवेर फैसला को मानना ही पड़ता है, हम उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम सभी के लिए, हम सभी मानेंगे। लेकिन हमारा जो हक है मिडिल स्कूल की वैकेंसी कहाँ गई, इसके लिए ज़रूर से ज़रूर जो है आपको केस तो होगा। और केस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मिकू पाल जी है, उनका नंबर, आप लोग कह रहे थे कि उनका नंबर जो है, उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका नंबर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से उनसे बात कर लीजिएगा और समझ जाइएगा। जिन अभ्यर्थियों को लगता है, कमेंट करते हैं केस जल्दी कीजिए, केस लेट हो जाएगा तो मतलब कि दिक्कत हो जाएगा, तो सर तरका आप ही बात कर ना लीजिए। कितना दिन गए हैं आंदोलन में आप? कितना दिन आप आंदोलन में गए हुए हैं? आप ही बात कर लीजिए।
नंबर हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से लेकर आप बात कर लीजिएगा मिकुपाल जी से, आपको पता चल जाएगा केस की स्थिति क्या है। ऐसे हर बना के कोनो चीज़ नहीं होता है, बहुत सावधानी पूर्वक कोनो चीज़ किया जाता है ना। तो आप लोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं, धैर्य बनाकर रखे, केस होगा और आप लोग सहयोग करिए। तो सहयोग करने में पीछे हट जाते हैं और मतलब कि बात कमेंट करने में, कि कमेंट बॉक्स में कि भाई हाँ ठीक है भाई कुछ भी बोल दो, ना भाषा की मर्यादा का ख्याल है ना कुछ का ख्याल है। क्या ही आप लोग टीचर बनिएगा। मैं वैसे अभ्यर्थियों से ये बात कर रहा हूँ जो अभ्यर्थी को कमेंट करते वक्त ये नहीं पता है कि क्या लिखना है, क्या वो लोग टीचर बनेंगे। और वैसे ही लोग जो है ना आपको बाहर होते हुए दिखाई देंगे, तो वही लोग जो कि बाद में भिंडी रोना शुरू करेंगे, देख लीजिएगा आप, हम आपको बता दे रहे हैं। अब उसके बाद साथियों, आइडियल जो आदर्श पाठ्यक्रम जो है, अभी हालांकि पाठ्यक्रम आया नहीं है, लेकिन 50% सीडीपी और शिक्षण शास्त्र। साथियों, जब हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि हमें जीएस पढ़ना है, इसलिए हमें टीचर ट्रेनिंग में शिक्षण शास्त्र को पढ़ाया जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाया जाता है। हम वो न पढ़े हैं। आप किसान से पूछिएगा रॉकेट कैसे लॉन्च होगा तो वो थोड़े बताएगा। हाँ, लेकिन पूछिए, मैं जीएस के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन 50% आपको कम से कम टीचिंग एप्टीट्यूड रखना चाहिए। उसके अलावा 50% आपको जीएस रखना चाहिए। और 1 to 5 के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी जनरल जानकारी चाहिए वो जानकारी आप उसमें से ले लीजिए। और साथियों, प्रश्न 150 अंकों का होना चाहिए, 100 अंकों का प्रश्न नहीं होना चाहिए। 100 अंक का जो प्रश्न होगा उसमें खिचड़ी हो जाएगा, आप समझ लीजिए। तो आइडियल पाठ्यक्रम ये होना चाहिए कि 50% सिलेबस हो। ये मेरा मत है, मैं ये मानता हूँ इस बात को। मैं इस बात को मानता हूँ कि आइडियल पाठ्यक्रम में 50% टीचिंग एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये टीचर का एग्जाम है, ये रेलवे का एग्जाम नहीं है कि आप कुछ भी पूछ लीजिएगा। अब आप समझ लीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जनरल नॉलेज का पूरा पता है, लेकिन पढ़ाने की एक्टिविटी पता नहीं है, पढ़ाने का कला पता नहीं है। तो फिर क्या है सीडीपी पढ़वा रहे हैं। जब मान लेते हैं कि अगर बिहार में अगर आपको सीडीपी से मतलब ही नहीं है तो क्या है सीडीपी पढ़ा रहे हैं। हटा दीजिए सिलेबस में से सीडीपी को, हटा दीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड को। क्या है डीएलएड में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछते हैं, जीएस के आधार पर डीएलएड में एडमिशन करवाइए, जीएस के आधार पर बीएलएड में एडमिशन करवाइए, क्या नहीं करवाते हैं। तो वहाँ आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रमुखता से रखते हैं, लेकिन यहाँ आप जब एग्जाम लेने आते हैं तो आपको जो है नानी मतलब छटपट कर रहा है जलबिन मछली की तरह। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये रहेगा तो ज़्यादा अच्छा मतलब कि बढ़िया रहेगा सारे अभ्यर्थियों के लिए। अब आते हैं साथियों, मेरिट कैसे बनेगा। साथियों, इन सभी प्रकरण को समझने के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच। चाहे वो किसी भी कक्षा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ा प्रश्न सामने आ गया कि मेरिट का निर्माण किस प्रकार का होगा। क्या मेरिट का निर्माण सुप्रीम कोर्ट जो सुपर टेट होगा उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मैंने उसमें जिसको जितना नंबर आया उसी के आधार पर बहाली हो जाएगी, या फिर उसमें एकेडमिक मार्क्स को भी जोड़ा जाएगा। तो जो 60-40 की जो पहले बात चल रही थी, 60% इसका और 40% उसका, है ना, तभी जाके आपका जो है कि इसमें से अधिकांश सीटें भर सकती है 2.25 लाख की बहाली में। लेकिन अगर सिर्फ सुपर टेट के आधार पर अगर बहाली अगर मेरिट बढ़ाई जाएगी तो समझ लीजिए कि 9 के बराबर यानी 2.25 लाख में से आप मान लीजिए कि 20,000-25,000 अभ्यर्थियों को जॉब मिलेगी, जबकि ज़्यादा अभ्यर्थियों को जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसमें एकेडमिक को ऐड किया जाएगा, जैसे कि आप देख लीजिए राजस्थान में 90-10 का रेशियो चलता है, यानी 90% जो है वो आपका सुपर टेट का होता है, जबकि या टेट का जो भी होता है, और जो है 10% आपको एकेडमिक होता है। लेकिन यहाँ एकेडमिक मतलब क्या बनेगा, या 60-40 बनेगा, 90-10 बनेगा, या 80-20 बनेगा। यह दो चीज़ है, क्योंकि पूर्णतः एकेडमिक तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सुपर टेट लिया जा रहा है तो पूर्णतः एकेडमिक तो नहीं होने वाला है। इन 3 रेशियो में से कोई एक रेशियो हो सकता है मेरिट निर्माण की प्रक्रिया में। और वो कैसे होगी, ये जब वैकेंसी आएगी तभी आपको पता चलेगी कि मेरिट का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब बिहार जैसे जहां रोजगार का एकमात्र विकल्प जो है ज़्यादातर सरकारी नौकरी है, वहां सरकार को ऐसी नियमावली बनानी चाहिए थी, ऐसे नियम बनाने चाहिए थे जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार ढिंडोरा क्या बैठेगी, हम तो 2.25 लाख टीचर की बहाली किए हैं, लेकिन हाँ सच्चाई कुछ और ही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कि मेरिट का निर्माण किस प्रकार से होगा। साथियों, मैं आज इस मुद्दे पर मतलब की बात रखा हूँ। आगे और भी जो है
इस मुद्दे पर मैं आपको मेरिट के मुद्दे पर और भी जो है कि जैसे कुछ अपडेट्स मिलते हैं तो उस पर मैं आपको बात करूंगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि मिकू पाल जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उससे बात ले लीजिए और नंबर फ़ोन करके देख लीजिए, बात कर लीजिए और आपको सूचना मिलती है तो आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए। साथियों, ये सारा टॉपिक था आज का। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो है जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसके लिए जीएस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो साथियों, आप लोग पढ़िए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़िए, पढ़िए। 1 to 5 वाले काहे मतलब के बीच में पढ़ते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहिए 1 to 5 वाले के बीच में या किसी अन्य को, क्योंकि भैया ये मिडिल स्कूल की बात है और मिडिल स्कूल में पेपर 2 पास अभ्यर्थी बर्बाद हो चुके हैं, तो वो अपने हक के लिए तो लड़ेंगे ना। ये लोकतंत्र है, यहाँ अपने हक के लिए सब लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सरकार इस चीज़ को करेगी और नहीं करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, भविष्य गर्भ में छुपा हुआ बात है। बाकी जो पेपर 1 पास अभ्यर्थी हैं, चाहे आप बीएड के हो या डीएलएड के हो, एक उम्मीद तो है ही कि भगवान करे कहीं हो सके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के पक्ष में आता है। वो एक साथी अभ्यर्थी कमेंट किए हुए थे, मैं आपको भी याद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज आपके घर में बैठा हुआ है। अरे बेवकूफ़ आदमी, सुप्रीम कोर्ट का जज तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, तुमको बताया कि नहीं होगा। अरे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिएगा तब ना तैयारी करिएगा बढ़िया से। तो ये सारा टॉपिक्स था और आपको आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सूचना के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए और हाँ साथियों, आप सभी अभ्यर्थी जो है वो टेलीग्राम में चले जाइए, वहाँ टेलीग्राम का मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पीडीएफ वगैरह जो होते हैं टीचिंग हिस्ट्री का जो है कि पीडीएफ डाला गया है, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाला गया है, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आगे करिए। और साथियों, मैंने तो एक प्रैक्टिस सेट बनाया, उसका जो प्रश्न का लेवल देखा ना, प्रश्नों का जो लेवल देखा है, आप समझ लीजिए कि 5% रिजल्ट नहीं होगा अगर वैसा प्रश्न आता है। खैर, बातें चलती रहेंगी, देखते हैं सिलेबस कब तक आता है और वैकेंसी में मेरिट निर्माण की प्रक्रिया कैसी रहती है। आगे भी अपडेट आपको देता रहूँगा इसके लिए, तो मतलब कि आप बन रहिए, जुड़ रहिए हमारे साथ। और उसके बाद जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईकेएसआर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।